बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म के अंदर दो किडनियाँ हैं, राइट एंड लेफ़्ट। इनका काम ये है कि जिस्म से सारा गंदा खून जो है वो किडनी में आता है और किडनी इस खून को साफ़ करती है और फिर साफ़ खून दोबारा सप्लाई के लिए जिस्म के अंदर चला जाता है। अब जो खून होता है गंदा, उसमें से गंदा पानी, क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड्स और बहुत से दूसरे मादनी नमकियात जो हैं वो थ्रू यूरिटर्स गाल ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं। गाल ब्लैडर उनको स्टोर कर लेता है। जब हमें यानी कि यूरिन करने की हाजत होती है या जब हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो ये थ्रू यूरिथ्रा जो है वो निकल जाता है। अच्छा, यूरिथ्रा के अंदर बहुत सी मसाइल होने की वजह से यूरिथ्रल प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। इसके अंदर पेशाब बंद हो जाता है, इसमें पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब में अल्ब्यूमिन वगैरह आ जाता है, या दूसरे इस तरह इसके अंदर यूरिथ्रल के अंदर बाज़ का ट्यूमर्स वगैरह भी बन जाते हैं। इसे मेडिकल की ज़ुबान के अंदर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, इसकी बीमारियों का, इसकी जो बीमारी है, इसका जो हल होम्योपैथी के अंदर मौजूद है। ये किस वजह से पैदा होती है, इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में बात करें। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी, बैचलर इन होम्योपैथी। चले अपनी मौजू की तरफ आते हैं। जब किडनी खून को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती है और इसमें से जो फासद मादे हैं और एक्स्ट्रा पानी वगैरह है और दूसरा क्रेटिनाइन, यूरिया वगैरह दूसरे जो केमिकल साफ करके यूरिटर के जरिए जैसे ही गाल ब्लैडर के अंदर आता है, तो वहाँ से फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू यानी कि एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जो यूरिथ्रा के अंदर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिथ्रा में ट्यूमर वगैरह होता है, इसमें इंजरी की वजह से भी ऐसे हो सकता है, किसी भी किस्म की इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से ऐसे होता है, या जेनेटिक यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से ऐसे हो जाता है, या यूरिथ्रा किसी वजह से सिकुड़ जाता है। इसकी अलामात में पेशाब का बहाव कम हो जाता है, पेशाब कम आता है, पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब जलन के साथ आता है, या इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है, पेशाब करते हुए तकलीफ होती है, पेशाब दो धारी होता है, उसकी दो धारें बनती हैं। ये सारे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अब अगर तो इसके अंदर ट्यूमर है और वो ट्यूमर इस हद तक बढ़ गया है कि भी सर्जरी के बगैर इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, और इसकी जो तशखीस है वो यूरिथ्रोस्कोपी से इसकी तशखीस की जाती है। अच्छा, होम्योपैथिक के अंदर इसका बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। अगर होम्योपैथिक की ये मेडिसिन जो है इन अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाए तो यकीनन इससे फ़ायदा हो। इसमें जो सबसे पहली दवाई है वो है टेरिबेंथिना। पेशाब के अंदर बदबू आती है, पेशाब में जलन आती है, पेशाब का बहाव कम होता है। अगर ऐसी अलामात हों तो टेरिबेंथिना 200 के अंदर इस्तेमाल की जाए सुबह शाम। इसके आप 8 कतरे पानी में डाल के सुबह शाम 1 घूंट पानी में कुछ दिन तक इस्तेमाल करें तो ये अलामात ठीक हो जाती हैं। या डायरेक्टली भी ये आप 3 कतरे सुबह 3 कतरे शाम 2 टाइम लें। दूसरी जो इसके अंदर दवाई है वो है क्लाइमेटिस अरेटिका। क्लाइमेटिस जो दवाई है ये यूरिथ्रा इन्फेक्शन के लिए बड़ी सूदमंद है। इसमें यूरिथ्रा की नाली तंग हो जाती है और इसमें जलन होती है। अगर ऐसी अलामात हैं तो इसको भी 200 के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहिए। 200 में अगर इसकी सुबह शाम 1 डोज ली जाए तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो है सबलसरोलेट। सबलसरोलेट इसकी सरताज दवाई है। इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड भी बड़ा हुआ होता है। बात का ये होता है कि यूरिथ्रल इन्फेक्शन के साथ साथ जो प्रोस्टेट है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की रुकावट हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है और तकलीफ होती है। तो इस सूरत में इसके क्यू के अगर आप 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में लें, कुछ ही वक्त के बाद ना सिर्फ पेशाब खुल जाता है बल्कि ये तकलीफ भी कम हो जाती है। अगली दवाई है कैंथरस। कैंथरस 30 के अंदर अगर इस्तेमाल की जाए तो इसकी अलामात ये हैं कि पेशाब के अंदर जलन होती है, दर्द होती है, पेशाब का बहाव कम होता है। अगली दवाई है टेरिबेंथिना। अगर किसी वजह से यूरिथ्रा का ऑपरेट करवाया हो या इसके अंदर स्टोन्स वगैरह भी होती हैं बाज़ का, उसकी वजह से अगर इसके अंदर जलन वगैरह हो यानी कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर अगर ख़राब हो गया हो तो इसके अंदर आप टेरिबेंथिना 30 के अंदर इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम 10 कतरे। या दूसरा तरीका यही है कि 3 कतरे आप सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जुबान पे भी ले सकते। अगली जो होम्योपैथिक की दवाई है वो थलाप्सी बरसा। थलाप्सी बरसा क्यू के अंदर इस्तेमाल की जाती है। क्यू में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर यूरिथ्रा के अंदर अगर किसी किस्म का कोई ट्यूमर है या रसोली है जिसकी वजह से जब पेशाब की नाली सुकड़ गई है, वहाँ पे थलाप्सी बरसा बड़ा अच्छा काम करता है। इसमें मदर टंचर्स के जो है 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में लें तो कुछ ही दिनों के अंदर काफी बेहतरी आ जाती है और पेशाब वगैरह तो पहले ठीक हो जाता है। ये है कि उसकी जलन वगैरह भी। तो ये होम्योपैथिक की मेडिसिन थी। हो चुके हैं आजकल पेशाब के अवारस के तौर पे लोग प्रोस्टेट की वजह से बहुत परेशान थे। ये मैंने उनके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। इंशाल्लाह उन लोगों बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।